तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जनपद के मुस्तफाबाद गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां भूमि विवाद के चलते महिला और स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित के अनुसार उनके गाँव के ही निवासी छेदी कन्नौजिया पुत्र शफुदेह कन्नौजिया जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो कि वर्तमान में वाद संख्या 902/24 के रूप में दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में विचाराधीन है। इसी विवाद को लेकर आरोप है कि छेदी कन्नौजिया के इशारे पर उसके सहयोगी राजेंद्र द्वारा लगातार 3 दिन तक स्कूल जा रही छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की गई। पीड़िता ने बताया कि उनकी पुत्री और भतीजी, जो कि इंटरमीडिएट कॉलेज सठिया में कक्षा 10 की छात्राएं हैं, साइकिल से स्कूल जाती थी। दिनांक 7 नवंबर 2025 से लगातार 3 दिन तक भटौरा के पास उनकी साइकिल रोककर दुपट्टा खींचा गया, अभद्रता की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना के बाद से दोनों छात्राएं डर के कारण स्कूल जाना बंद कर चुकी हैं। मामला यही नहीं रुका। पीड़िता के अनुसार दिनांक 11 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 5 बजे छेदी कन्नौजिया उनके बेटे राजेंद्र व जोगेंद्र तथा अन्य परिजन जबरन उसकी जमीन में नाली खोदने लगे। घर पर कोई पुरुष सदस्य मौजूद न होने के कारण जब महिलाओं ने विरोध किया तो आरोप है कि गाली गलौज करते हुए महिलाओं और बच्चियों के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की गई। इस दौरान छेदी कन्नौजिया द्वारा पीड़िता का मंगलसूत्र भी छीन लिया गया, ऐसा आरोप लगा है। पीड़िता ने यह भी बताया कि इसी दिन दोपहर में नाली खोदने का विरोध करने पर उनके भतीजे विवेक मौर्य के साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े फाड़ दिए गए, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। भीड़ इकट्ठा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना उसी दिन थाने पर दी गई, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि थाना मुबारकपुर के प्रभारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का कहना है कि पूरा परिवार भयभीत है और किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में पीड़िता का, सुनिए। क्या नाम है आपका? सरोज मौर्य। कहाँ के रहने वाली है? मुस्तफाबाद। थाना कौन सा लगता है? मुबारकपुर। थाना तहसील तहसील सदर। क्या मामला है? आज एसपी कार्यालय है। सर यही है कि मेरी बेटी स्कूल जा रही है, सब तो रास्ते में जो चौधरी है, राजेंद्र चौधरी, मेरी बेटी को छेड़खानी किया और मैं उसको जो बताया कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो बोला तुमको मार देंगे जान से अगर घर पर कोई से बताई। मैं उससे पूछने गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बहन बेटी नहीं है? तो बोले तुमको भी मार दूंगा जान से। अब फिर भी आकर घर पर मेरी बेटी को, हमको दोनों को घसीट घसीट के फरुआ चला चला मार रहे थे। अगर हम वहाँ पर नहीं पहुंचे मेरी बेटी को काट देते वो सब। फिर मौके पर जब दौड़े तो सब लोग भाग गए। कौन कौन था उस समय? उस समय योगेंद्र, राजेंद्र और जो उनके छेदी चौधरी। उनके पिताजी क्या नाम है? छेदी जोगेंद्र का मौर्य, उनका नाम हवा जो की छेदी चौधरी और योगेंद्र है। यही 3 लोग थे और उनकी बीवी थी। कहाँ के रहने वाले हैं? मुस्तफाबाद। हाँ, आपके मेरे बगल में ही है वो सब। मारपीट हुआ है, उसका वीडियो आपके पास मेरे पास है सर वीडियो, सब कुछ का वीडियो है। कितने लोग मिलकर मारे? सिर्फ 5 लोग थे वो लोग, हम लोग 2 ही लोग थे। जब बाद में सब जब मारपीट हो सब से दौड़े तब छोड़ करके भाग गए सब। ये पहले से ही विवाद चल रहा था? पहले से विवाद चल रहा है, करीब 6-7 साल से विवाद चल रहा है। क्यों हो रहा है सर? जमीन के, नाला के और रास्ता के बारे में हो रहा है। रास्ता के बारे में? हमारी जमीन है और जबरदस्ती नाला खुदवा रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं। इसका मामला कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है सर इसका मामला, फिर भी जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जब मारपीट हुआ थाने पर गए तो आपने कुछ सुनवाई नहीं हुई। तुम लोग बोल रहे हैं कि तुम ही लोग की गलती है और कुछ सुनवाई कर, बाहर निकालो बाहर। हम लोग को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। वो सब का भी मेरे पास रिकॉर्ड है। क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि कुछ कार्रवाई करके उसको रोका जाए। हमारे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, स्कूल नहीं जा रही है वो सब। डर के लिए स्कूल नहीं जा रही? नहीं सर, डर के लिए एकदम स्कूल का नाम ही नहीं ले रहे। स्कूल से बार बार फोन रहे कि बच्चियां क्यों नहीं, इसका पेपर आने वाला है 10 का, क्यों नहीं भेज रही हो? जब इसे जबरदस्ती, केवल खाली राजेंद्र मौर्य है, राजेंद्र चौधरी है, मौर्य नहीं चौधरी। हमारे एकदम सटले बगल में ही है। जी, मेरा नाम अविनाश मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर मुस्तफाबाद। थाना कौन सा लगता है? मुबारकपुर थाना पड़ता क्या है। मामला है? क्या आज मामला पूरे परिवार के साथ?
मामला ये सर 5-6 साल से हमारे घर में विवाद चल रहा है, जमीनी मैटर है जो उसमें मामला जो न्यायालय में चल रहा है कोर्ट में, जो कि ये प्रशासन मुबारकपुर थाना जो क्षेत्र आता है हम लोग के, वो SHO साहब है, जबरदस्ती प्रशासन उसमें नाले निकलवा रहे हैं, नाला का विवाद चल रहा है उसी में निकलवा रहे हैं। और हम लोग को मना करने के बावजूद भी प्रशासन जबरदस्ती वहाँ पे धमकी दे करके कि मतलब कई लोग प्रशासन बुला करके, सिपाही कांस्टेबल बुला करके जबरदस्ती वहाँ पे नाला निकलवाया जाएगा, जो भी कुछ बीच में आएगा उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। ये बात कौन बोला? हमारे क्षेत्राधिकारी SHO साहब जी, शशि मौली पांडे साहब जी। कोर्ट में मामला हमारा चल रहा है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम थाने पे इस मामले में मारपीट भी हुआ था क्या? जी उस विपक्षी पार्टी में जो हम लोग घर पे नहीं रहते, 9 बजे के बाद हमारे घर पे कोई मिलता नहीं है जेंट्स में, बाकी हमारे घर पे लेडीज ही मिलती हैं। और जब घर पे कोई नहीं रहता तो अभद्र गालियां भी दे देते हैं और मारपीट भी करते हैं उसमें। क्या ये मारपीट हुआ है, इसका वीडियो आप लोग जी हमारे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है। फिर थाने पर गए तो क्या हुआ जब मारपीट हुआ? जी हम गए थे इस निस्तारण मामले को लेकर के थाने पे, SHO साहब से बात हुई, उन्होंने इस बात को मैं रखा कि सर इसका कोई निस्तारण मिलेगा तो वो सीधे आप हमारे सामने ही बयान अब बोले कि इसका कोई निस्तारण नहीं, तुम लोग जाओ मार झगड़ा करो, इसका कोई निस्तारण नहीं है हमारे पास। जी इसका हमारे पास ऑडियो रखा हुआ है। आज एसपी साहब को आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांगे आप? मांग हमारे सर यही है कि इसका निस्तारण, जब मामला कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं होगा हम कोई काम नहीं होना चाहिए उसमें। जी वो चल रहा है, कुछ नहीं, इतने बड़े शहर में मकान बन रहे हैं, घर आप एक दिन ऐसा करो कि जो है क्या कहते हैं 2-4 महिला आरक्षी, 2-4-10 कांस्टेबल, 2-4 सब इंस्पेक्टर लेके वहाँ से खुदवा के यहाँ चैम्बर बनवा के जबरदस्ती जोड़वा दें, ठीक। उसके बाद ये दोनों लड़ते रहें, उसके बाद फिर हम मुकदमा लिखाते रहें, देखते हैं कौन आता है। चालू हो नहीं काहे का कहलो तो सुने होता बतिया का सब जबरदस्ती बात करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? ये कोई तरीका है? उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप वापस कर लीजिए, उसके बाद हम ही आकर खड़ा होकर बनवा देंगे, ये सर चलो वापस हो जाएगा तो गलत इसका बनवा दो, सब वापस हो जाएगा, बता दो। नहीं। सामने बात हो रही है सर, उनसे कहिए कि वापस करें। रोज आप एक लिखा पढ़ी कर लीजिए, लिखा पढ़ी करके की जो है कहते हैं इसका आपसे बड़े तो हम है नहीं, आप तो खुद वहाँ के इंचार्ज एक हैं। लिखा पढ़ी स्टैंप ले आइए, स्टैंप में लिखा पढ़ी कर लीजिए कि ये स्टैंप में हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि कहाँ गाली गलौज हो, चार लोग आकर हमको नाली बन जाए, उस दिन जो है ये जाके अपना मुकदमा वापस कर लेंगे। लिखा पढ़ी स्टैंप पेपर में